वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन स्टेटस को लेकर। यहाँ इंस्टाग्राम पर काफी सारे बंदों का जो मोनेटाइजेशन है वो इनेलिजिबल शो कर रहा है, एंड जैसे कि ब्रांडेड कंटेंट हो गया वो भी इनेलिजिबल शो कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे एलिजिबल कर सकते हो, एंड अगर आपके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में वोलेशन देखने को मिल रही है भाई, कैसे आप उनको हटा सकते हो, सारी चीज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड साइड में आपको मोबाइल से दिखाई दे रही है। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको थ्रेड पे क्लिक करना है। थ्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना होता है, एंड यहाँ पर आपको क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पर आपको मिलता है मोनेटाइजेशन स्टेटस का ऑप्शन। ठीक है, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब अगर आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का शो कर रहा है, यूर करंटली अनेबल टू मोनेटाइज, तो आपके मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई है, आपने मतलब कुछ भी ऐसा वोलेट कर दिया है, या फिर यहाँ पर जो इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है आप उसको फॉलो करके नहीं चले, कुछ भी आपने ऐसा कंटेंट अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पर जिसकी वजह से आपके अकाउंट पर मतलब वोलेशन आ गए। ठीक है, अब वो वोलेशन कैसे हटाएंगे वही हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का शो कर रहा है तो समझ लो आपका जो ब्रांडेड कंटेंट है वो भी इनेलिजिबल शो करता है, एंड साथ ही आपका जो मोनेटाइजेशन होता है ना वो भी आपका इनेलिजिबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर ये कुछ इस तरह का शो नहीं कर रहा है, आपका मतलब कुछ इस तरह का शो कर रहा है तो सही है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर क्लोज का आइकन शो कर रहा है, साथ ही यहाँ पर यूर करंटली अनेबल टू मोनेटाइज शो कर रहा है, तो भाई समझ लो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की मोनेटाइजेशन स्टेटस में प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, अगर जैसे आप यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे, करंट पॉलिसी वोलेशन, यानी कि आपने मतलब जो इंस्टाग्राम की पॉलिसी है उसको मतलब कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी जिसको आपने वोलेट किया है। ठीक है, कौन कौन से मतलब ऐसे रूल है जिनको आप मतलब फॉलो नहीं किया आपने, जिसकी वजह से आपके अकाउंट पर वोलेशन आ गए। ठीक है, जिनको मतलब आप बोल सकते हो उल्लंघन किया है आपने इनका। ठीक है, अब वो उल्लंघन क्या क्या है चलिए जानते हैं। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तीसरा है कम्युनिटी गाइडलाइंस। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आपको इन तीनों के ही सामने 00 शो कर रहा होगा, यानी कि नंबर ऑफ वोलेशन यहाँ पर आपको शो करते हैं। किसी किसी अकाउंट पर मतलब कि भाई काफी सारे क्रिएटर रहते हैं भाई, किसी अकाउंट पर 5 वोलेशन लग जाते हैं, 10 वोलेशन लग जाते हैं। अगर आपके अकाउंट पर हद से ज्यादा वोलेशन लगते हैं ना तो आपके अकाउंट को दिक्कत होती है। काफी सारे बंदे इस चीज को लेकर घबरा जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के सामने यहाँ पर एक वोलेशन शो कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर बाकी की जो दो है यहाँ पर 00 शो कर रहा है, तो ये हमारी सही है, एंड यहाँ पर एक शो कर रहा है, तो समझ लो आपने एक बार यहाँ पर आपने इनकी जो पॉलिसी है उसको वोलेट किया है। ठीक है, एंड आपको करना क्या भाई, आपको यहाँ पर भी एक शो कर रहा है ना, आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब काफी सारे बंदे बोलते हैं यहाँ पर जो है ना स्टेबलिश्ड पर्सन्स यहाँ पर शो करता है काफी सारे बंदों को। ठीक है, एंड वो बोलते हैं भाई कमेंट में भी आके बोलते हैं कि भाई ऐसा शो कर रहा है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको ये बताता है कि इंस्टाग्राम पर जो आपका मोनेटाइजेशन है आपको उसको एलिजिबल करने के लिए क्या क्या करना होता है। ठीक है, काफी सारे बंदे न्यू अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एंड उनके न्यू अकाउंट पर जो मोनेटाइजेशन होता है वो एलिजिबल नहीं होता है, ना ही ब्रांडेड कंटेंट जो होता है वो भी आपका एलिजिबल नहीं होता है। वो किस लिए होता है यहाँ पर लिखा है, उन्होंने साफ साफ लिखा है, यहाँ पर लिखा है टू मोनेटाइज यू मस्ट हैव ऑथेंटिक एस्टेब्लिश्ड पर्सन्स on Instagram, maintain a sufficient number of followers and meet our requirement for how long your account has been active। यानी कुल मिला के इनके कहने का मतलब है कि इंस्टाग्राम पर आपका एक्टिव रहना जरूरी है। यानी कि इंस्टाग्राम पर जैसे कि आपने अकाउंट बना दिया, ठीक है, एंड भाई आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, यानी कि आप इंस्टाग्राम पर ना तो फोटो अपलोड कर रहे हो, ना आप स्टोरी लगा रहे हो, ना ही आपने प्रोफाइल फोटो लगा रखी है। काफी सारे बंदे करते हैं ऐसा भी। ठीक है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया, कुछ फोटो वगैरह कुछ नहीं डालने हैं, बाद में वो फिर सोचते हैं कि भाई हमारा तो मतलब मोनेटाइजेशन है वो एलिजिबल नहीं शो कर रहा है, इनेलिजिबल शो कर रहा है, जब उनको पता चलता है कि हाँ मोनेटाइजेशन नाम की भी चीज होती है। ठीक है, तो मैं उन लोगों को बता दूं भाई इंस्टाग्राम पर आपके यहाँ पर 50 फॉलोअर होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को दिखाना होता है कि हाँ भाई हम इंस्टाग्राम पर हैं। ठीक है, ये अकाउंट ऐसे ही नहीं बढ़ा, मतलब कि हमने इस अकाउंट को ऐसे ही नहीं छोड़ रखा, हम इंस्टाग्राम पर मतलब कि चाहे आप एक महीने में एक पोस्ट डालो या फिर एक रील डालो, आपको मतलब डालना होता है। ठीक है, इंस्टाग्राम को दिखाना होता है कि हाँ मतलब हम इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, तभी इंस्टाग्राम आपका जो मोनेटाइजेशन है उसको एलिजिबल रखता है, या फिर आप उसके लिए तभी एलिजिबल होते हो। ठीक है, एंड भाई आप में से काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो कमेंट करके ऐसा भी पूछते हैं कि भाई हमने न्यू आईडी बनाई है, उस पर हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो इनेलिजिबल शो कर रहा है। तो गाइस वहां पर जो है ना कहीं यही कारण होता है कि इंस्टाग्राम पर जो है ना जैसे आप नया अकाउंट बना लेते हो, तुरंत आपका जो मोनेटाइजेशन होता है वो एलिजिबल शो नहीं करता है, आपको वहां पर इनेलिजिबल शो करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप इंस्टाग्राम पर जल्द से जल्द पोस्ट अपलोड करते रहोगे, रील अपलोड करते रहोगे, तो ये आपका 1 से 2 महीने के बीच यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है। कुल मिला के आपको इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना होता है, साथ ही यहाँ पर आपका अकाउंट 3 महीने पुराना होना चाहिए। अगर ये सब चीज आपने करे किया, फिर ये सब क्राइटेरिया में आप आते हो, तो आप जो है ना इंस्टाग्राम का जो मोनेटाइजेशन है आप उसके लिए एलिजिबल हो, एंड इंस्टाग्राम का जो आपका मोनेटाइजेशन है वो एलिजिबल कर दिया जाता है। ये सब चीजें आप समझे। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपने इंस्टाग्राम पर कुछ भी ऐसा वोलेट कर दिया है जिसकी वजह से आपके अकाउंट पर वोलेशन आ गई है, तो उसको आप कैसे हटा सकते हो। ठीक है, एंड काफी सारे बंदों को यहाँ पर एक
प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है, जैसे वो यहाँ पर रिक्वेस्ट ए रिव्यू पे क्लिक करते हैं, वो जो है ना यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को रिव्यू करा ही नहीं पाते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, ठीक है। इसको दोबारा से बैक कर देते हैं, दोबारा से आ गया यहाँ पर रिक्वेस्ट ए रिव्यू, ठीक है। दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट रिव्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन तो शो कर रहा है, बट यहाँ पर हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पर आप देखिए ऊपर की तरफ लिखा है यहाँ पर, इफ यू रीड आवर पॉलिसी एंड बिलीव देयर बीन ए मिस्टेक यू कैन रिक्वेस्ट ए रिव्यू वंस एवरी 90 डेज, यानी कुल मिला के आप यहाँ पर जो है ना 90 दिनों में, यानी कि 3 महीनों के अंदर सिर्फ एक बार ही यहाँ पर आप रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके सबमिट रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हो, यानी कि दोबारा आप क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई, यानी कि अगर आपके अकाउंट पर जैसे कि कोई वोलेशन आया, ठीक है, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर आप रिव्यू करा सकते हो, जो भी आपने मतलब वोलेट किया होगा उसके लिए सिर्फ एक ही बार रिक्वेस्ट डाल सकते हो, दोबारा आप नहीं डाल पाओगे। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है यू कैन इंक्लूड मोर देन वन पॉलिसी वोलेशन इन ए रिव्यू रिक्वेस्ट, यानी कि जिसका मतलब ये कि आपके अकाउंट पर चाहे जितने भी वोलेशन लगे हो, चाहे 10 लगे हो, 15 लगे हो, आप उनका सबका यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक ही क्लिक में सबमिट रिव्यू रिक्वेस्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इंस्टाग्राम टीम आपका मतलब जितने भी वोलेशन होते हैं उनको सबको चेक कर लेती है। एंड अगर उनको लगता है कि इस बंदे की कोई गलती नहीं की है, इसने कुछ भी वोलेट नहीं किया है, इसने कुछ भी ऐसा कांड नहीं किया है, अगर उनको लगता है कि ये बंदा बिल्कुल सही है, तो वो जो है आपके वोलेशन को हटाकर आपका जो मोनेटाइजेशन होता है उसको एलिजिबल कर देते हैं। उस बाद यहाँ पर एक चीज और लिखी है, यहाँ पर लिखा है सम पॉलिसी वोलेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर रिव्यू, यानी कि जिसका मतलब है कि इंस्टाग्राम की कुछ पॉलिसी ऐसी है, अगर आप इंस्टाग्राम पर कुछ भी वोलेट कर रहे हो, ठीक है, आपके अकाउंट पर कुछ वोलेशन आ गए, कुछ वोलेशन ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम की पॉलिसी में पहले से ही फिक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने मतलब कुछ भी वोलेट कर दिया तो वो इंस्टाग्राम पर पहले से ही फिक्स है, वो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट पर वोलेशन तभी लगाएगी जब आपने मतलब कुछ गलती की होगी, ठीक है, मतलब कि पक्का वहां पर उनको कंफर्म रहता है पहले से ही। एंड अगर वो लग गया आपके अकाउंट पर, मतलब कोई भी वोलेशन अगर आपके अकाउंट पर आ गई, आप इसको स्ट्राइक भी बोल सकते हो, अगर कोई भी मतलब स्ट्राइक आ गई आपके अकाउंट पर, तो भाई आपके अकाउंट से वो पूरे 90 दिनों के अंदर हटती है, आप उसको मतलब अपनी मर्जी से नहीं हटवा सकते, ठीक है। वो चीज फिक्स है कि अगर आपने मतलब कुछ गलती की है तो आपको उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। कुल मिला के अगर आपका यहाँ पर ये वाला बटन या फिर आप इसको ऑप्शन भी बोल सकते हो, ये वाला ऑप्शन अगर आपका काम नहीं कर रहा है, भाई समझ लीजिए आपके अकाउंट पर कोई ऐसी वोलेशन लगी है जिसका आप रिव्यू नहीं करा सकते, वो इंस्टाग्राम की पॉलिसी में नहीं आती, वो पहले से ही फिक्स है, ठीक है। अब आप में से काफी सारे बंदे ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई इसका कुछ तो इलाज होगा ना, तो भाई मैं आपको बता दूं इसका इलाज है, आप फिर भी यहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम से, ठीक है, लेकिन वो रिक्वेस्ट आप कैसे करोगे चलिए जानते हैं। भाई आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस वाले इंटरफेस का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली बैक आ जाना है, जैसे आप बैक आ जाओगे यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे आप इसको बैक कर दो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर आपको हेल्प पे क्लिक करना है। जैसे आप हेल्प पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे दोबारा से क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पर आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट लेता है, तो यहाँ से इसको हटा देना है एंड यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये वाला स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है जहां पर हमारा सबमिट रिव्यू रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कुछ लिखना होता है। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर सेम चीज लिख देनी है। यहाँ पर मैं लिखा है डियर इंस्टाग्राम टीम आई फॉलो ऑल इंस्टाग्राम पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी स्टिल सम वोलेशन आर शोइंग ऑन माय अकाउंट, यानी कुल मिला के यहाँ पर मैंने ये लिखा है इंस्टाग्राम की जितनी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी हम सभी को फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने मतलब इंस्टाग्राम के रूल को फॉलो किया है, हमने इंस्टाग्राम के रूल को नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी हमारे मोनेटाइजेशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आप इसको जल्द से जल्द फिक्स कर दीजिए। जैसे आप लिख दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड कर दोगे अब गाइस यहाँ पर आपको वेट करना है, ठीक है। काफी सारे बंदे ये सोचते हैं कि ये कोई सेटिंग है, भाई सेटिंग नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपने रिपोर्ट की है ना, इंस्टाग्राम टीम उसको चेक करेगी, तुरंत चेक नहीं करेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो ना काफी सारे बंदे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर 7 दिन का भी टाइम लग सकता है या फिर आपको यहाँ पर 10 दिन का भी टाइम लग सकता है। कुल मिला के यहाँ पर आपको वेट करना है, ये आपके अकाउंट से 100% यहाँ पर हट जाएगी ये ट्रिक लगाकर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको वहां पर वो ट्रिक काम नहीं कर रही है। ये करने से भी आपके वोलेशन हट जाते हैं, लेकिन तभी हटते हैं अगर आपने मतलब कोई भी ऐसी गलती नहीं की होती है, ठीक है। अब वो गलती क्या हो सकती है, जैसे कि आप मतलब किसी दूसरा कंटेंट अपलोड कर रहे हो या फिर आप इंस्टाग्राम पर कॉपीराइटेड सॉन्ग यूज कर रहे हो या फिर मतलब और भी कई सारी चीजें। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा कि आखिर आप लोगों को क्या क्या गलती नहीं करनी होती है या फिर आप लोग ऐसी क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर वोलेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप समझ गए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपके अकाउंट पर 1-2 वोलेशन लग रहे हैं तो भाई ये नॉर्मल बात है, आपको घबराना नहीं है। काफी सारे बंदे भी सोचते हैं कि भाई अगर हमारे अकाउंट पर वोलेशन लग गए या फिर हमारे मोनेटाइजेशन में अगर मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे में हमारी रील्स वीडियो वायरल नहीं होगी, ठीक है। एंड काफी सारे बंदे तो उस अकाउंट को ही छोड़ देते हैं। भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंस्टाग्राम का जो मोनेटाइजेशन टूल है या फिर मोनेटाइजेशन स्टेटस है उसका जो है ना रील्स वायरल को लेकर कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।